एप्लीकेशन ले रहे थे, इस बार हमें MVC चाहिए, तो यहाँ पे MVC सर्च करेंगे, .NET कोर MVC कर लेंगे, .NET कोर MVC, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो जैसे ही .NET कोर MVC खोलेंगे तो ये वेब API वाला आ जाएगा। अभी हमें वेब API नहीं, हमें .NET कोर की MVC बनानी है एप्लीकेशन, क्योंकि हम मॉडल व्यू कंट्रोलर टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, ये C# वाला आ गया, नीचे F# वाला भी आएगा, दूसरी लैंग्वेज वाले भी, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा उसे, पर आपको C# वाला ही सेलेक्ट करना है, ASP.NET कोर वेब ऐप C#, और MVC नाम के तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। नेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट का नाम दिया, जैसे पहले देते थे वही करना है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। तो नाम क्या देंगे हम, हमारा बैच कब शुरू हुआ था, जुलाई में ना, जुलाई 2024, ठीक है। दिस डायरेक्ट, ठीक है, ये ऐसे बोल रहे हैं। अब सॉल्यूशन का नाम भी हम सेम रख देंगे। नेक्स्ट करेंगे, पूछ रहा है कौन सा .NET आप यूज करोगे, जो भी आपका लेटेस्ट हो वो यूज कर लेंगे हम लोग। अभी .NET 7 यूज कर लेते हैं हम, हालांकि लेटेस्ट में .NET 9 भी आ चुका है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, तो अभी हम यही कर रहे हैं। अगर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कहाँ आता है कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, कुछ एक आधी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, तो उसकी हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। .NET 7 इज गुड इनफ टू परफॉर्म द टास्क दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म। कह रहा ऑलरेडी इस नाम से बना हुआ है, तो इस नाम से नहीं बनाते, कोई और नाम बना ले लेते हैं हम, जुलाई 2024 अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। IT एक्सपर्ट सारा अंडरस्कोर जुलाई 2024। HTTPS के लिए पूछ रहा है कि HTTPS आपको कॉन्फ़िगर करना है, हमें नहीं करना। ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है, कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना है, फिलहाल हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, खाली प्रोजेक्ट चूज करेंगे, यहाँ पे नन, और बाकी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट करेंगे तो एक टेम्पलेट बना के ही दे देगा आपको। मैंने कहा था ना, MVC का फायदा क्या है कि भाई ये टेम्पलेट बना के आपको दे, मतलब एक स्ट्रक्चर पहले से बना के दे देता है। देखो, फोल्डर का स्ट्रक्चर बना के दे दिया, वहां पे नहीं बनाया था। कंसोल एप्लीकेशन खोलते थे तो खाली program.cs फाइल होती थी, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई इसके अंदर मॉडल लिख लेना आपके। एक हमें मॉडल बना के भी दे दिया है। मॉडल के अंदर मैंने कहा था कि एक क्लास होगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, याद है लास्ट क्लास, या भूल गए, प्रैक्टिस की थी? यस सर। हाँ, तो देखो मॉडल के अंदर यही है, प्रॉपर्टीज है, खाली प्रॉपर्टीज सेट करते हैं मॉडल्स के अंदर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बताता है कि भाई एरर, इन्होंने बना रखा है एरर व्यू मॉडल, इनमें भी ज्यादा ध्यान नहीं देना इनका मॉडल क्या है, क्योंकि थोड़ा एरर व्यू क्या होता है ये समझोगे तो इन्होंने किस हिसाब से बनाया उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी। अभी ये सब हम डिलीट करने वाले हैं, हम अपना बनाएंगे। पर मॉडल के अंदर मॉडल डालेंगे, व्यू के अंदर अपने व्यू बनाएंगे हम। अभी इन्होंने एक होम नाम का व्यू बना रखा है, होम नाम के फोल्डर के अंदर एक शेयर्ड। शेयर्ड क्या है, जैसे नाम पता चल रहा है, सबसे शेयर्ड होता है, जितने भी कंट्रोलर हैं सबसे वो व्यू शेयर्ड होगा। एक कंट्रोलर है, सबसे पहले मैंने कहा था सबसे मेन चीज कंट्रोलर होती है, सारी रिक्वेस्ट यहीं पे आएंगी, तो यहाँ पे सारी रिक्वेस्ट आएंगी। अभी इन्होंने बना रखा है एक, हम अपना बनाएंगे सारी चीजें। अभी ये क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक बना के दे देते हैं ये, कि ताकि आप जब रन करो तो ऐसे एरर एरर ना आए। तो इन्होंने एक होम कंट्रोलर बना रखा है, हम अपना बनाएंगे। अगर इसे खोल के देखें तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, देखो एक क्लास है, इस क्लास ने इनहेरिट किया हुआ है कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या है, एक .NET की बनाई हुई क्लास है। ये एमवीसी टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो इसी के अंदर एक क्लास बनी हुई है। MVC बनाया है कि किसने है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना रखा है। तो कोई भी कंट्रोलर जो हम भी बनाएंगे वो तभी कंट्रोलर माना जाएगा जब वो इस क्लास से इनहेरिट करता हो। अगर इस क्लास को इनहेरिट नहीं करता तो वो कंट्रोलर नहीं माना जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इन्होंने वेरिएबल ले रखा है, ये कंस्ट्रक्टर है, लॉगर, लॉग वगैरह सेट कर रहे हैं कि एरर आ जाए तो कहीं पे लॉग ऑफ कर लेंगे। एरर लॉग करना है मतलब एरर को कहीं फाइल में या कहीं डाटाबेस में सेव कर लेना
कि कोई एरर आए तो बाद में हम चेक कर सकेंगे भाई क्या एरर थी। अब ये मेथड बने हैं, एक इंडेक्स नाम का मेथड है, एक प्राइवेसी नाम का मेथड है, और एक एरर नाम का मेथड है। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इन सबकी इंफॉर्मेशन अभी हमें जरूरत नहीं है कि क्या है समझने की, जब आएगी इनकी बारी तो बताया जाएगा। मेथड थोड़े से अलग है। क्या है इसमें, रिटर्न टाइप इंटीजर स्ट्रिंग ये सब नहीं है। आप ये सब भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन एक कंट्रोलर के जो ज्यादातर मेथड होते हैं, ये एक आई एक्शन रिजल्ट नाम की चीज को रिटर्न करते हैं। आई एक्शन रिजल्ट क्या होता है, ये पेरेंट क्लास है, बहुत सारी चीजों की पेरेंट क्लास है। अब जैसे मैंने बताया था आपको, याद होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मतलब सी शार्प जैसा आसान चीज नहीं है, क्योंकि हम अब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। जैसे मैंने MVC बताया था, कंट्रोलर बीच में था, इधर मॉडल था, इधर व्यू था। तो कंट्रोलर का क्या काम था, मॉडल से मॉडल ले, उसके अंदर डाटा वाटा डाले और किसको रिटर्न कर दे, व्यू को। तो कंट्रोलर क्या रिटर्न करेगा, बताओ। तो जो भी डेटा वो लेगा ना, वो यूजर को मतलब हाँ, व्यू पे यूजर को दिखाएगा। रिटर्न करेगा, लेकिन एक्चुअली में कंट्रोलर क्या रिटर्न करेगा, व्यू। व्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि डाटा लेगा, व्यू पे डालेगा और व्यू को रिटर्न कर देगा। कंट्रोलर का काम क्या है, स्ट्रक्चर में डाटा डाला, डाटा इसके पास आ गया, अब इस डाटा को व्यू को दिया, व्यू में डाटा भर गया और व्यू को रिटर्न कर दिया। तो इसीलिए हर कंट्रोलर के मेथड यहां पे व्यू रिटर्न कर रहे हैं। इंडेक्स वाला इंडेक्स नाम का व्यू रिटर्न करेगा, प्राइवेसी वाला प्राइवेसी नाम का व्यू रिटर्न करेगा। और यहां पे एक रूल होता है कि व्यूज नाम का फोल्डर, और फोल्डर का नाम हम चेंज नहीं कर सकते यहां पे। ये नहीं कि आपने व्यू का कुछ और फोल्डर ले लिया तो चल जाएगा, नहीं, वो एरर देगा। तो व्यूज के अंदर क्या बोलते हैं, कंट्रोलर, जिस भी नाम का कंट्रोलर, जैसे कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर। तो इस होम कंट्रोलर में, कंट्रोलर तो खाली एडिशनल है नाम, जिसका नाम है वो होम है। तो होम नाम का फोल्डर बनेगा। जैसे इंप्लॉय कंट्रोलर में बनाऊंगा, तो इंप्लॉय नाम का फोल्डर बनेगा व्यू में, और उसके अंदर जितने मेथड है उतने व्यू बनेंगे। जैसे यहाँ पे इंडेक्स नाम का मेथड है, तो एक इंडेक्स नाम का व्यू होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये अपना व्यू रिटर्न करेगा, ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये अपना व्यू रिटर्न करेगा। तो ये इंडेक्स वाला रिटर्न करेगा और प्राइवेसी प्राइवेसी वाला रिटर्न करेगा। ये मतलब रूल है। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि नहीं यार व्यू की जगह कुछ और बना लेती हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये MVC के रूल हैं। ठीक है, कि कंट्रोलर होगा एक, हर कंट्रोलर के नाम के आगे कंट्रोलर लगाना है। तो होम के आगे कंट्रोलर लगा रखा है, और उसको कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट करना है, तभी वो कंट्रोलर माना जाएगा। अब उसमें कुछ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टर जैसे हम क्लास में करते आ रहे हैं, और उसके मेथड, जो भी उसके मेन मेथड होंगे, वो सब व्यू को रिटर्न करेंगे। क्यों करेंगे व्यू को रिटर्न, क्योंकि कंट्रोलर का काम क्या होता है, डाटा लेके आना, व्यू को देना और एट द एंड व्यू रिटर्न कर देना, जिससे कि ब्राउजर पे आपको व्यू दिखे। व्यू क्या होता है, इंडेक्स फाइल होती है, HTML, लेकिन इसका नाम है CS HTML। ये मतलब ये सिर्फ HTML नहीं है, HTML के साथ C# भी इंक्लूडेड है। तो इस व्यू को देखोगे तो देखो HTML का कोड लिखा हुआ है H1P, बाकी व्यू डाटा ये सब है, ये C# का कोड है। तो ये एक व्यू क्या है, ये HTML फाइल ही है, लेकिन C# और HTML का मिला जुला रूप है ये। ऐसे index.html में ये बना हुआ है। तो एक बार रन करके देखते हैं इसे, मोटा मोटा समझ में आ रहा है अभी। हाँ सर। ठीक है, ये देखो, एक वेबसाइट हमारे सामने खुल गई। वेबसाइट चल कहां पे रही है, इस URL पे चल रही है। मैंने कहा था कि चलने के लिए तो सर्वर होना चाहिए, तो सर्वर पे तो हमने डाली नहीं, वेबसाइट चल कैसे गई हमारी, क्योंकि विजुअल स्टूडियो के पास एक इंटरनल सर्वर होता है, वो उस पे रन कर देता है। वो कैसे पता चलेगा कि सर्वर है या नहीं है, अभी दिखाते हैं। तो हमने मॉडल पढ़ लिया, व्यू समझ लिया, कंट्रोलर समझ लिया।
तो ये देखो, यहां पे डिफाइन करता है ये, ऑटोमेटिकली करता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दूसरा पोर्ट भी दे सकते हो। ये होता है पोर्ट। एक मशीन पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं। पोर्ट को समझ लो कि एक मोहल्ले में बहुत सारे घर होते हैं ना, वैसे ही एक कंप्यूटर में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो इस घर पे या इस पोर्ट पे चलेगा, लोकल होस्ट 512 पे। इसीलिए जब हमने रन किया तो लोकल होस्ट 512 आ गया। आ गया नहीं आया? आ गया सर। और फिर इन्होंने सर बता ये रखा है। ऊपर भी हाँ, तो लोकल होस्ट 15204 ये लिखा हुआ है, ये फिर हाँ, क्या है? करेक्ट। ऊपर भी ये सेटिंग लिखी है। आईएएस की सेटिंग क्या है? विंडो ऑथेंटिकेशन फॉल्स, एनोनिमस ऑथेंटिकेशन ट्रू, एक आईएएस एक्सप्रेस ये बना रखा है। ऊपर एक बेसिक सेटिंग लिखते हैं, ये भी बेसिक सेटिंग है। अगर हम चाहें तो इस पे भी रन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका रन होगा वो आपने जो प्रोफाइल बना रखी है उसके बेसिस पे होता है, प्रोफाइल में से सेलेक्ट करता है ये। तो प्रोफाइल हमारी क्या है, ये वाली है। तो इस पे रन होगा। ऊपर वाले को भी भूल जाओ, वो रन होगा जब आप उसे दूसरे इन्वायरमेंट में भेजोगे। मैंने बताया था ना कि एप्लीकेशन सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट पे नहीं चलती, आपके लोकल पे भी चलती है, डेव पे भी, टेस्ट पे भी, अलग अलग। अभी जो काम हो रहा है लोकल, लोकल का मतलब है हमारा खुद का सिस्टम। तो वो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम हो रहा है। तो क्या कह रहा है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यूआरएल ये रहेगा कि भाई जो यूआरएल है, इन्वायरमेंट है, ये डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इसका यूआरएल ये रहेगा। आपको ये देखना है, प्रोफ ये आपको लिखना विखना नहीं है कहीं पे, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस समझ लेना है कि भाई प्रोफाइल्स खोल के देखोगे तो प्रोफाइल में जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो यूआरएल होगा वहां पे आपको लिखना है। वहां पे आपका चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको कुछ नहीं करना। ये फाइल आपने नहीं बनाई, ये फाइल तो डॉटनेट ने आपके लिए बनाई है। जब आपको दूसरे इन्वायरमेंट में चलाना होगा तब आप आईएस वो वहां पे होस्ट करोगे, जैसे बताऊंगा होस्ट करना बाद में आपको। तो वहां पे आपको एक यूआरएल देना पड़ेगा, उस यूआरएल पे चलेगी। और वाली जैसे ही वहां पे चेंज करोगे वो यहां पे भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और कौन से सर्वर पे चल रहा है? आईएएस एक्सप्रेस नाम का एक सर्वर है, उस पे चल रहा है ये। आईएएस एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो के साथ फ्री में मिल जाता है। क्लियर है? ओके सर। कुछ और, कोई और क्वेश्चन? फिर सर जैसे अपन आपने बताया था एक साइट थी गोडैडी, उस पे अपन डोमेन वगैरह लेते थे, तो सर वो भी ऐसा वेबसाइट का नेम था, उसका क्या पर्पस है मतलब? करेक्ट। तो क्योंकि आप, ये जो होता है लोकल होस्ट, ये वेबसाइट जैसे मैंने यहाँ पे रन की, पर अगर आप ये यूआरएल खोल के देखना चाहोगे तो आपको थोड़ा ना दिखेगा यूआरएल। ये तो मेरे कंप्यूटर पे है, मेरे लोकल होस्ट पे है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा यूआरएल आपको भी दिख जाए? उसके लिए मुझे लोकल होस्ट पे नहीं, लोकल होस्ट का मतलब है कि भाई मेरे कंप्यूटर के अंदर ही सर्वर है, यहीं पे मैंने होस्ट किया हुआ है, इसके अंदर सर्वर है, यहीं पे होस्ट किया हुआ है। तो मुझे लोकल होस्ट पे नहीं, इंटरनेट पे सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। इंटरनेट के किसी सर्वर पे होस्ट करना पड़ेगा। उस सर्वर का एड्रेस डोमेन नेम से आप पहचानते हो। तो अभी लोकल पे है तो ये नाम है, वो डोमेन नेम कब होगा? जब मैं इंटरनेट पे होस्ट करूंगा तब। क्लियर? फिर सर जैसे हम मान लो वो नेम लेते हैं, तो हमारा जो मतलब अभी प्रोजेक्ट पे अपना ये यूआरएल जहाँ शो हो रहा था ये लोकल होस्ट का, उसकी जगह ये डोमेन नेम आ जाएगा क्या जो हमने लिया है? करेक्ट। उससे जगह डोमेन नेम आ जाएगा, लेकिन वो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपका हो सकता है काम ही ना पड़े। शुरू के 5-7 साल तो आपको कोई वेबसाइट होस्ट करनी नहीं पड़ेगी। वो एक अलग टीम है, डेवऑप्स की टीम होती है, वो आपकी वेबसाइट होस्ट करेगी, वो सारा काम करेगी। हमें अभी जो फोकस करना है, एक एज अ डेवलपर फोकस करना है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो बात आप सही कह रहे हो कि इंटरनेट पे वो डोमेन आप खरीदोगे, फिर आप इंटरनेट पे एक स्पेस, सर्वर पे एक स्पेस खरीदोगे, कि वहां पे आप, स्पेस का मतलब जीबी मेमोरी, कि वहां पे आप अपनी वेबसाइट डालो, उस वेबसाइट को डोमेन से लिंक करो, फिर कोई वो डोमेन पे यूआरएल में डालेगा तो आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है। लेकिन ये लोकल होस्ट वाला अभी, क्योंकि हमें, मैंने बताया भाई चलना चलेगा तो तभी जब सर्वर होगा। अब मैं प्रैक्टिस करने के लिए तो डोमेन नहीं खरीदूंगा, या प्रैक्टिस करने के लिए तो इंटरनेट पे सर्वर का पैसा देके हम नहीं खरीदेंगे।
तो विजुअल स्टूडियो ने कहा कि भाई ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे बंदे, तो प्रैक्टिस करने के लिए एक सर्वर इन्होंने अपने आप दे दिया हमें, इनबिल्ट सर्वर, जो कि सिर्फ लोकल इन्वायरमेंट पे चलेगा, ये इंटरनेट पे सर्वर नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो के साथ इनबिल्ट है, तो खाली मेरी मशीन पे चल जाएगा, क्योंकि सर्वर के बिना तो चल ही नहीं सकता ना, सर्वर तो चाहिए चाहिए, तो उसके लिए इनबिल्ट सर्वर दे दिया कि ताकि मेरी मशीन पे एटलीस्ट चल जाए, फिर बाद में जब आपका काम खत्म हो जाएगा, जब आप डालोगे इंटरनेट पे, तब आपको पैसे देके खरीद लोगे। क्लियर? यस सर। पर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है, हमें अपनी वेबसाइट होस्ट करके पैसा देना कोई हमारे कोई काम की चीज नहीं है, तो हम इसे होस्ट नहीं करेंगे, हम खाली लोकल पे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। चलो जी, अब और क्या क्या चीज है, ये चीज समझ गए। अब डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, कि जो भी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज, अभी एक प्रोजेक्ट है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट और भी चीजें इस्तेमाल करें, जैसे ये तो डिपेंडेंसीज वाला कॉलम कंसोल एप्लीकेशन में भी था, कि भाई फ्रेमवर्क की जो जो लाइब्रेरीज हैं वो सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं, ये तो कंसोल में भी था ना, याद है? यस सर। यस सर। हम्म। और एनालाइजर क्या करता है, ये आपकी एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए काम आता है, कि आपका स्पीड कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब करने की, इसकी हमें इन सब की कोई वैसे खास आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। इसकी अगर आपको कोई नए फ्रेमवर्क ऐड करोगे, कुछ अपने अलग से मान लो एक प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो वो यहाँ पे फ्रेमवर्क में दिख जाएंगे आपको, वो भी हम करेंगे आगे, ऐड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा। बाकी ये कनेक्टेड सर्विस है, कोई सर्विस, कोई एपीआई अगर आपको एक्सेस करनी हो तो उसके लिए अभी हमें कोई एपीआई वगैरह एक्सेस नहीं करनी, तो इसका भी कोई काम नहीं है। आप डब्ल्यू रूट के अंदर जो भी फ्रंट एंड से रिलेटेड लाइब्रेरी होती हैं, फ्रंट एंड से रिलेटेड फाइल्स होती हैं, उनको सेव करते हैं। जैसे सीएसएस की फाइल्स को सीएसएस के अंदर करेंगे, जेएस की फाइल को यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की, और ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो डब्ल्यू रूट के अंदर फ्रंट एंड को सुंदर बनाने के लिए या फिर फंक्शनल बनाने के लिए जो लाइब्रेरी का इस्तेमाल होगा, उसे डब्ल्यू रूट के अंदर कर देंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। आप क्या बचा, कंट्रोलर हो गया, मॉडल हो गया, व्यू पढ़ लिया हमने, बेसिक बेसिक, डिटेल में भी पढ़ेंगे, खाली मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको। अब है एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन, तो यहाँ पे हम जो भी एप्लीकेशन को कोई सेटिंग चाहिए होगी उस वो डालते हैं। कैसी सेटिंग चाहिए होती है, जैसे जब आप डाटाबेस से कनेक्ट करोगे, तो आपके डाटाबेस का नाम क्या है, सर्वर का नाम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। आप कहोगे अरे सर्वर का नाम, सर्वर की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे डाल रखी है, ये सर्वर अलग है, ये सर्वर है कि जहां पे आपकी ये एमवीसी एप्लीकेशन चल रही है। डाटाबेस का सर्वर क्या होता है, जहां पे डाटाबेस रन होता है, जहां पे डाटाबेस रन हो रहा होता है वो डाटाबेस का सर्वर होता है। अभी तो इसी मशीन में आपका डाटाबेस भी रन हो रहा है, और इसी मशीन में एमवीसी भी चल रही है, इसीलिए सर याला भी लोकल होस्ट है और आपकी एमवीसी भी लोकल होस्ट है। लेकिन कल को अगर सर डाटाबेस किसी दूसरे मशीन में होगा, दूसरे सर्वर पे होगा, तो उन सबकी इंफॉर्मेशन सेटिंग डॉट जेसन फाइल में डालते हैं। जो भी एप्लीकेशन को कोई सेटिंग वेटिंग चाहिए होगी वो डाल देते हैं। अभी इन्होंने लॉगिंग, लॉगिंग क्या होता है, एरर को, कोई एरर आ जाए एप्लीकेशन में, उसे लॉग करने के लिए, तो उसकी कुछ सेटिंग डाल रखी है। हमें अभी इनसे ज्यादा लेना देना नहीं है, हम अपना जब करेंगे तो उस पर आएंगे। बस याद रखना है कि ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन क्या होता है, सेटिंग्स वगैरह सेट करने के एप्लीकेशन के काम आता है। कई सारी सेटिंग की आपको जरूरत पड़ती है, जो एक बार सेट कर दो, फिर आप पूरी एप्लीकेशन में वो सेम रहती है, बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। प्रोग्राम डॉट सी एस क्या है, ये पहली फाइल है। पहली फाइल, जब आप प्रोजेक्ट रन करते हो तो कौन सी फाइल रन होती है, हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ये, तो आंसर है प्रोग्राम डॉट सी एस। चाहे कंसोल हो चाहे ये हो, सबसे पहली फाइल प्रोग्राम डॉट सी एस रन होती है। तो आप कहोगे आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो कहते थे सबसे पहले कंट्रोलर रन होगा, तो आंसर है कंट्रोलर सबसे पहले रन नहीं होगा, सबसे पहले तो प्रोग्राम डॉट सी एस ही रन होगा। लेकिन जब रन हो जाएगा एक बार एप्लीकेशन, अब जब हम यूआरएल हिट करेंगे कोई भी, तो वो सबसे पहले कंट्रोलर को हिट करेगा।
पर सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन ही रन नहीं हो रही, उस टाइम पे अगर सबसे पहले क्या रन होता है, प्रोग्राम डॉट सी एस। इसमें कंफ्यूज करते हैं आपको इंटरव्यूअर, कहते हैं पहली फाइल कौन सी रन होगी, तो आप बोलोगे कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर पे ही सारी रिक्वेस्ट आती है। तो कहेगा प्रोग्राम डॉट सी एस, तो आप बोलोगे हाँ। सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तब तो सबसे पहले प्रोग्राम डॉट सी एस ही चलेगी, क्योंकि डॉटनेट को सिर्फ प्रोग्राम डॉट सी एस के बारे में पता होता है, तब तो प्रोग्राम डॉट सी एस ही चलेगी। लेकिन जब आप यूआरएल हिट करने लग जाओगे, तो वो यूआरएल सारे सबसे पहले कंट्रोलर को हिट करेंगे, और कंट्रोलर से फिर मॉडल, और फिर व्यू पे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन है कि एमवीसी को बनाने के लिए, क्योंकि आप एक एमवीसी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो कोड लिखने का, तो उसको बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए लिखनी होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। इसे मिडिल वेयर भी कहते हैं, मिडिल वेयर। मिडिल वेयर मतलब कि ये बीच की एक लेयर है, वेयर बोल रहा हूं लेकिन इसे लेयर समझ लो, कि आप यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें, इंफॉर्मेशन आप लिखोगे जो कि आपकी एमवीसी को चलाने के काम आएगी। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर। ठीक है, क्या 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 इंफॉर्मेशन होंगी वो हम जब करेंगे तो बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी इन्फो, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इसने कि भाई कंट्रोलर और व्यू को ऐड कर ले। अगर ये ना लिखते तो उसे समझ में ही नहीं आता कि अच्छा कंट्रोलर कौन सा है, ये वाला कंट्रोलर है जिसके आगे कंट्रोलर लिखा हुआ है, कंट्रोलर है। जिसने कंट्रोलर को इनहेरिट किया हुआ है वही कंट्रोलर क्लास है। कैसे पता चलता है? जब हम ये सब चीजें ऐड करते हैं तब पता चलता है एमवीसी को। क्लियर है? यस सर। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, ये राउटिंग बोलते हैं इसे, राउटिंग। कि भाई जो आप यूआरएल टाइप करोगे कैसे करोगे, तो कह रहा है सबसे पहले कंट्रोलर का नाम देना है। आप कहोगे सबसे पहले तो ये लोकल होस्ट आ रहा है, तो हाँ सही है, पहले तो लोकल होस्ट वगैरह ही आएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले जो भी कंट्रोलर कॉल करना है, अभी तो हमारे पास बेचारा एक ही कंट्रोलर है, होम नाम का कंट्रोलर है, वही कॉल कर सकते हैं और कुछ कॉल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कंट्रोलर का नाम दो, फिर एक्शन, एक्शन होता है मेथड, फिर किसी एक्शन का नाम दो, इस कंट्रोलर के अंदर किसी एक्शन का नाम दो। यहां पे कितने एक्शन है? एक, जितने मेथड है उतने एक्शन है। कितने एक्शन है? क्या ये मेथड है या नहीं है, बताओ? सर है। सोच के बताओ, ऐसे तुक्के नहीं फेरने आपको। क्या होता है मेथड? सर मेथड जिसके आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है। नहीं, मेथड का सिंटेक्स क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। मेथड का सिंटेक्स क्या होता है? सर मेथड का मेथड में पहले होता है सर एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और फिर मेथड का नेम। ठीक है, अब बताओ ये मेथड है या नहीं है? सर है। चेक कर, एक्सेस मॉडिफायर है इसमें, बताओ एक्सेस मॉडिफायर क्या है इसमें? पब्लिक। रिटर्न टाइप क्या है इसका? हम्म। सर इसमें रिटर्न टाइप शायद कुछ है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट होम कंट्रोलर लिखा हुआ है। तो फिर जब रिटर्न टाइप नहीं है तो मेथड कहां से हो गया, जब ये तीन चीज मैंडेटरी है ना होना? बताओ, आपको कोई पूछे मेथड सर ये कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्टर हो जाएगा शायद। शायद, क्यों, कंस्ट्रक्टर ही तो है। अब आपको रिवाइज करना है पुराना सारा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वैसी आएंगी जो मैं पढ़ा चुका हूं। कंस्ट्रक्टर कैसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? सर एक्सेस मॉडिफायर और क्लास का नेम से कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो जाता है। क्लास का नेम क्या है? होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर। तो फिर आप इसे मेथड क्यों बोल रहे थे? मतलब कोई मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट ही आंसर दे देना है। अपना दिमाग चलाओ, बोलो कि भाई मेथड है या नहीं है। एक्सेस मॉडिफायर होता है, रिटर्न टाइप होता है, क्या इसमें एक्सेस मॉडिफायर है? हाँ। रिटर्न टाइप है? नहीं है। अरे बिना रिटर्न टाइप के तो मेथड होता ही नहीं, तो ये मेथड तो नहीं है। अब क्या हो सकता है? एक क्लास में मेथड के अलावा अगर किसी और के आगे ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो कंस्ट्रक्टर ही हो सकता है। कैसे पता चलेगा? क्लास का नाम देखो, इसका नाम देखो, सेम है तो कंस्ट्रक्टर है। बताओ इसमें इसमें क्या दिक्कत है, बताओ? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये नेक्स्ट टाइम से जब पूछूंगा तो थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना, एकदम ऑन द स्पॉट मत देना। चलो, ये तो नहीं है, ये मेथड है या नहीं है? सर ये तो वही, मेथड है। ठीक है, आंसर सही है, हाँ तो ये है ही, क्योंकि भाई एक्सेस मॉडिफायर है, रिटर्न टाइप है,
नाम है और ब्रैकेट ओपन क्लोज है, अगर पैरामीटर नहीं है, पर मेथड में पैरामीटर होना जरूरी नहीं होता, बिना पैरामीटर के भी होता है, तो ये मेथड है। सही जवाब ये। सर ये भी मेथड ही है। ठीक है, ये भी है सही आंसर ये। सर ये भी मेथड ही है। करेक्ट। तो 3 मेथड है इसमें। तो यहाँ पे एक्शंस को मेथड बोलते हैं कि भाई 3 एक्शन है, तो मतलब यहाँ पे 3 यूआरएल आप डाल सकते हो। एक होम के साथ इंडेक्स डाल सकते हो, एक डाल सकते हो कौन कौन से, प्राइवेसी, और एक एरर। तो मतलब 3 पेज आप बना चुके हो ऑलरेडी, 3 व्यू बना चुके हो। चेक करते हैं क्या तीनों व्यू बने हुए हैं। व्यू में आओ, इंडेक्स बना हुआ है, प्राइवेसी बना हुआ है, एरर वाला नहीं बना हुआ, लेकिन एरर वाला शेयर्ड में बना हुआ है। तो इसका मतलब तीनों व्यू बने हुए हैं, तो मतलब आप 3 यूआरएल खोल सकते हो। तो यहां पे क्या काम करता है ये, राउटिंग। राउटिंग मतलब कि आपको किस तरह से यूआरएल टाइप करना है। आप ये नहीं कि पहले एक्शन डाल दो, लिख दोगे, बाद में कंट्रोलर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपने बताया है कि भाई जो डिफॉल्ट यूआरएल आप कॉल करोगे, पहले होम, पहले कंट्रोलर का नाम लिखोगे, होम नहीं कंट्रोलर का, फिर एक्शन का, फिर आईडी का। आईडी मतलब क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है चाहे डालो चाहे ना डालो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये दोनों तो होना ही होना चाहिए। तो यहां पे देखो हमने क्या वो दोनों चीज डाली है, बताओ। सर एक बार ये हम, वापस। क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि भाई यूआरएल आप तभी टाइप कर पाओगे जब आप कंट्रोलर और एक्शन का नाम डालोगे। पर क्या यहाँ पे हमने कंट्रोलर और एक्शन का नाम डाला है? नो सर। नहीं डाला, फिर भी कैसे चल गया ये? तो यहीं पे ये बता रहा है कि अगर आप नहीं डालोगे तो मैं डिफॉल्ट, देखो डिफॉल्ट, मैं डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली मैं होम और इंडेक्स को खोल दूंगा, होम कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को खोल दूंगा ऑटोमेटिकली। तो चेक कर लेते हैं, एक बार डाल के भी देख लेते हैं कि क्या होम और इंडेक्स डाल रहे हैं तो यही खुल रहा है। हाँ भाई यही खुल रहा है। अब प्राइवेसी वाला डाल के देखते हैं, क्या प्राइवेसी वाला डालेंगे तो चेंज होगा यूआरएल, कोई और पेज खुलेगा? हाँ देखो प्राइवेसी वाले में दूसरा पेज खुल गया। एक एरर वाला भी था, एरर वाले में देखते हैं कौन सा खुलता है। एरर वाले में एरर वाला खुल गया। तो कहने का मतलब यूआरएल इसी फॉर्मेट में डालना है। अगर कल को आपने इंडेक्स आगे डाल दिया, मेथड का नाम पहले डाल दिया और कंट्रोलर का नाम बाद में डाला, एरर, नहीं खुला। क्यों? क्योंकि आपने बताया हुआ है यहां पे कि भाई इसी फॉर्मेट में इसी पैटर्न में यूआरएल डालना है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो पैटर्न, कह दो नहीं भाई मुझे इंडेक्स पहले डालना है। तो आपने यहां पे क्या कह दिया, मुझे इंडेक्स एक्शन पहले डालना है, कंट्रोलर बाद में डालना है। अब आप रन करोगे, अब देखो, अब आपको क्या करना है। अब अगर आप टाइप करोगे होम और एरर तो नहीं खुलेगा पेज। क्यों? क्योंकि आपने बोला है भाई पहले एक्शन का नाम डाल, एक्शन मतलब मेथड का नाम डाल, अब उसके बाद कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर का नाम होम, अब खुल गया। क्लियर है? तो राउटिंग कैसे यूआरएल टाइप होंगे वो यहां पे डिफाइन होता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है सर। फिर ये आईडी का क्या सेंस है, मतलब ऐसा होगा कि हमको कुछ हाँ, आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा? आईडी अगर पास करनी है तो करो, नहीं करनी तो नहीं करी, आगे आईडी आईडी आएगी। कई बार क्या होता है यूआरएल में आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की आईडी के बारे में बात करनी होती है, तो आप उसकी आईडी 2 डाल दोगे। तो अगर सीधा होम डालोगे तो सारे इंप्लॉय आ जाएंगे, 2 डालोगे तो वो पर्टिकुलर इंप्लॉय आएगा। वो अभी आगे जब हम करेंगे तो समझ में आएगा वो। बट आईडी क्वेश्चन मार्क है कि मतलब डालो चाहे ना डालो, ये सब क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मतलब डालने ही पड़ेंगे। नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा इंडेक्स और होम। अगर मैं बोलूं बाय डिफॉल्ट यार ये काम कर, इंडेक्स वाला नहीं प्राइवेसी वाला खुलना चाहिए, तो यहां पे प्राइवेसी लिख दो, रन कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी वाला खुला है, इंडेक्स वाला खोलना होगा तो होम, इंडेक्स। तो अरे अच्छा उल्टा लिया ना हमने, इंडेक्स और होम, तो इंडेक्स वाला खुल गया। लेकिन ये चेंज करना नहीं है, पहले कभी भी एक्शन आता नहीं है। सारी वेबसाइट में आप कंट्रोलर ही देखोगे,
तो अगर आपने अपनी वेबसाइट में चेंज कर दिया तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, तो इसीलिए यही रखो, यही रख रहे हैं अभी हम, और इसे इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। क्या ये बात समझ में आई, यूआरएल कैसे काम कर रहा है? यस सर। पहले ऑटोमेटिकली ये वेलकम पेज क्यों खुला, क्योंकि क्योंकि क्यों खुला वेलकम? इसने हमारे लिए पहले एक मतलब जैसे प्रोग्राम सीएस में एक फाइल बना के दे देता है, वैसे इसने एक हमें बनाकर दे दी। नहीं, बना के तो दे दी, पर इसने इंडेक्स वाला ही पेज क्यों खोला, प्राइवेसी वाला क्यों नहीं खोला, एरर वाला क्यों नहीं खोला? सर वो पहले इसने वो इंडेक्स ही डाल रखा है होम के बाद में अपने हाँ, इसने क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न सेटिंग में। कर रखी है। हाँ, आपको पैटर्न बोलना में। है आंसर में कि इसने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है कि अगर आप कंट्रोलर का नाम नहीं दोगे तो मैं बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर ले लूंगा, और अगर एक्शन का नाम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन ले लूंगा। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली होम और इंडेक्स खुल गया। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अभी रुकते हैं, 20 या 25 मिनट में दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप एक वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है? ओके सर। कहीं आपको जाना तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है।